अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8वीं जमात की उर्दू। उन्वान आजमाइश शर्त है। सफ़ा नंबर 65 6565। अज़ीज़ बच्चों, आपने इस सबक का पहला हिस्सा कल पढ़ा है। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस सबक में एक बाप अपने इकलौते बेटे को नसीहत करता है कि बेटा, बग़ैर आज़माए किसी को दोस्त मत बनाना। कुछ ही अरसा के बाद इसके बाप का इंतकाल हो जाता है और ये बाप की करदा नसीहत पर अमल करते हुए अपनी बीवी और अपने एक दोस्त को आजमाता है। तो ये कल के सबक का मुख्तसर खुलासा है। आज हम यहाँ से पढ़ते हैं दूसरा हिस्सा इसका। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा। इसने जब इनको आजमाना चाहा, ये कहीं बाज़ार गया और वहाँ से, याद होगा आपको, इसने एक वहाँ से पूजी की दुकान से सिरी पाए लेकर आया और आधी रात को अपने घर पहुँचा। इसके पास एक जानवर का सर था और उसके पैर थे। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा है। और घर किस वक्त पहुँचा? रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे। अब इसको आजमाना है। बीवी से कहता है कि खामोश, रोशनी नहीं जलाना, लाइट बाहर मत निकालना। और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक घड़ा खोदने लगा। एक कदाल इसने लिया और खामोशी से अपने आंगन में एक घड़ा खोदा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील कर दिया। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील कर दिया। बीवी इसकी खौफ ज़दा हो गई, उस पर दहशत तारी हो गई कि ये क्या कर रहा है इस वक्त। करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। बीवी को क्या कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी से क्या कहा? आजमाइश है ना। कहा मैंने अपने एक दोस्त को कत्ल कर दिया है और बदला लेने के तौर पर इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। उसकी खोपड़ी को अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप घड़ा खोदती रही। इसकी बीवी खामोशी से घड़ा खोदती रही, सहमी हुई थी, डरी हुई थी। डरावना वक्त था, रात का अंधेरा था, फिर ऐसा मामला। और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। थैले में इसने वो सिरी रखी हुई थी और पाए रखे हुए थे, तो इस घड़े में उसको दफन कर दिया। उस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया। जब ये इस काम से फारिग हुआ तो गहरी नींद, ये मस्त नींद सो गया। इसको पता था मामला क्या है, करना क्या है। लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद ना आ सकी। बीवी डर गई, सहम गई। बीवी पे एक दहशत तारी हो गई
اس کو پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا، نوجوان اپنے کام کے لیے گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اب اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا، سرکاری مخبر تھا، دوست کے گھر میں داخل ہوا اور اپنے دوست کے بارے میں دوست کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں، ہاں اس کا چہرہ اداس ہے، اس کی بیوی کا چہرہ پریشان ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ پریشانی کا عالم ہے تو مواجرہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ رات کو بیدار تھی، ایک دہشت سا، ایک خوف سا طاری تھا، آنکھیں سرخ تھیں، تو دوست سمجھ گیا کچھ معاملہ دال میں کچھ کالا سا ہے، دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاقی ہو گئی ہوگی، پہلے اس نے یہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہوا ہوگا، لیکن یہ بات اس سے خلاف معمول محسوس ہوئی۔ لیکن اس نے سوچا کہ نہیں، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ مچ بتائیں کہ کیا بات ہے۔ آخرکار اس نے دوست کی بیوی سے پوچھا بھابھی کہہ کر کہ سچ مچ بتائیں معاملہ کیا ہے، صحیح بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے آج، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ اس کو آپ یاد رکھنا، بار بار اس کو ریپیٹ کرنا، بار بار پڑھتے رہنا، اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی میں نے لکھ کر بھیجے ہیں۔ اس سبق میں جو بھی مشکل الفاظ تھے ان کو ساتھ ساتھ یاد کرنا، اور جو اسائنمنٹس میں نے بھیجے ہیں اپنی نوٹ بک پر ان کو چڑھانا، کاپی مینٹین کرنا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی کاپیوں کو چیک کریں گے۔ تو کل تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔